नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ मंडल अपने चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज आपको ई विद्यावाणी पोर्टल पर एग्ज़ाम मटेरियल रिक्विजिशन का जो डाटा अपलोड करना है वो आप कैसे ई विद्यावाणी पोर्टल पर अपलोड कीजिएगा उसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसके पहले भी आप लोग ये डाटा अपलोड किए थे, परंतु उसमें कुछ इंटरफेस दूसरा था। अब उसमें कुछ बदलाव किया गया है। आइए क्या बदलाव है उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो सबसे पहले आइए गूगल में टाइप करेंगे हम लोग ई विद्यावाहिनी। ई विद्यावाहिनी टाइप करने के बाद उसमें हम लोग देखेंगे अपने विद्यालय का यूडाइस कोड और पासवर्ड देकर के मैथ को हल करते हुए साइन इन करें। जैसे ही आप ई विद्यावाहिनी में साइन इन करते हैं, आपके विद्यालय का डैशबोर्ड कुछ इस तरह दिखाई पड़ रहा होगा। उसमें आप रेल असेसमेंट पर टिक करें। जो रेल असेसमेंट का टैब है उसे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करने के बाद दिखाई पड़ेगा एग्ज़ाम मटेरियल रिक्विजिशन, उस पर भी आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, जिसमें आपको दिखाई देगा अपना डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और क्लस्टर और अपना विद्यालय का नाम। उसमें आपके विद्यालय में जो भी बच्चे हैं, यानी 1 से 5, 1 से 8, 1 से 10 या 1 से 12 है, आपको अपने विद्यालय के सभी वर्ग के बच्चों का डाटा यहाँ अपलोड करना है। तो मैं यहाँ क्लास 1 के बच्चे का डाटा अपलोड पहले करते हैं या करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। क्लास 1 पर यहाँ क्लिक कीजिए। क्लास 1 पर क्लिक करके सर्च को क्लिक करें। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा जो हमारे क्लास 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई पूरे झारखंड में होती है। तो इन सब्जेक्ट में जो सबसे कंपलसरी सब्जेक्ट है वह हिंदी, मैथ और इंग्लिश है। ये प्राय झारखंड के हर विद्यालय में पढ़ाई होती है। इसके अलावा कहीं आपको बंगला, संथाली, कुड़ुक, हो, मुंडारी ये सब सब्जेक्ट भी दिखाई पड़ेगा। तो जहाँ जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई होता है उस पर टिक कर दें और उन सब को टिक करने के बाद उसकी संख्या जो भी है वो डाल दें। भाषा में यदि हिंदी में सिर्फ है तो सिर्फ हिंदी में ही भाषा में डाल दें, और अन्य भाषा में है तो अन्य भाषा में भी डालें। इस तरह मैं हिंदी में अपने विद्यालय के बच्चे की संख्या डाल देगा, उसके बाद इंग्लिश को डाल दिया और उसके बाद मैथ को भी डाल दिया। इन सब सारे डाटाओं को डालने के बाद मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप सेव्ड सक्सेसफुल लिखा आएगा। आप उसे ओके करें और पुनः दूसरे वर्ग की डाटा को अपलोड करें। तो आशा करते हैं इस तरह आप एग्ज़ाम मटेरियल रिक्विजिशन का डाटा अपलोड करना सीख गए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों,